नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी किसी एक घर की नहीं है, बल्कि हर उस परिवार की है जहां बच्चों को प्यार तो बहुत मिला, लेकिन संस्कार देना धीरे धीरे छूट गया। कहते हैं ना दोस्तों, बुरी औलाद एक दिन में नहीं बनती, उसकी नींव बचपन में ही पड़ जाती है। एक गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। ईश्वर की कृपा से उसके पास धन दौलत भी थी और मान सम्मान भी, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसका इकलौता बेटा मोहन था। मोहन पैदा हुआ तो पूरा घर खुशियों से भर गया। माँ बाप ने ठान लिया कि हम अपने बेटे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। मोहन जो मांगता वह उसे तुरंत मिल जाता। रोया तो उसे खिलौना मिल जाता। उसने कभी किसी चीज की जिद की तो उसे वो चीज मिल जाती। अगर उसने कभी गलती की तो तुरंत उसे माफी मिल जाती। जब मोहन थोड़ा बड़ा हुआ तो वह बड़ों से ऊंची आवाज में बात करने लगा। दादी कुछ कहती तो मुंह बनाकर जवाब देता। एक दिन दादी ने पिताजी से कहा, रामदीन, बच्चों को अभी से समझाओ, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। रामदीन हंस पड़ा और बोला, अरे माँ, अभी बच्चा है, समय के साथ खुद ही समझदार हो जाएगा। यही पहली भूल थी। धीरे धीरे मोहन स्कूल जाने लगा, लेकिन उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। टीचर की शिकायतें आने लगी। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, हमारा बेटा बहुत तेज है, बस मन नहीं लगता। पिता ने भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा हमारा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। मोहन अब झूठ बोलने लगा था। गलती करने पर भी सच मानने को तैयार नहीं होता था। अगर कोई उसे टोकता तो वह गुस्से से चीजें पटक देता, लेकिन माँ बाप ने फिर भी आंखें बंद कर ली थी। समय बीतता गया। मोहन किशोर हो गया। अब उसके दोस्त बिगड़े हुए थे। वह देर रात तक बाहर रहने लगा। घर के नियम उसे बेकार लगते। एक दिन पिता ने डांटा तो मोहन चिल्ला पड़ा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। उस दिन पिता को पहली बार अपने बेटे की आंखों में सम्मान नहीं, घमंड दिखा, लेकिन तब भी उन्होंने खुद को समझा लिया। अब मोहन जवान हो गया था। पढ़ाई अधूरी रह गई थी। काम करने की आदत नहीं थी, लेकिन खर्च बहुत बड़े थे उसके। माता पिता दिन रात मेहनत करते ताकि बेटे की जरूरतें पूरी हो, पर मोहन को कभी संतोष नहीं हुआ। अब वह माता पिता को सलाह देने लगा, उन्हें मूर्ख समझने लगा। माँ कुछ कहती तो वह चुप करा देता। पिता बोलते तो उनको अनसुना कर देने लगा। एक दिन पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। माँ ने बेटे से कहा, बेटा, आज अस्पताल ले चलो। मोहन ने मोबाइल से नजर हटाए बिना कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, खुद ही चले जाओ। उस पल माँ का कलेजा कांप उठा। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही बेटा उन्हें बोझ समझने लगा है। पिता धीरे धीरे कमजोर होते गए। घर में अब शांति नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था। एक दिन पिता ने कांपती आवाज में कहा, मोहन, हमने तुझे बहुत प्यार दिया, पर संस्कार देना भूल गए। मोहन चुप रहा। उसके भीतर कोई पछतावा नहीं था। कुछ समय बाद पिता इस दुनिया से चले गए। अब मोहन पर घर की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन जिसे कभी जिम्मेदारी निभाना सिखाया ही नहीं गया, वह क्या निभाता। घर बिक गया, धन खत्म हो गया, दोस्त भी साथ छोड़ गए। तब मोहन को अपनी गलतियां याद आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ अब अकेली रह गई। बेटा पास होते हुए भी दूर हो चुका था। यह यह कहानी हमें सिखाती है कि बच्चों से प्यार करें, लेकिन अंधा प्यार नहीं। गलती पर टोकना, अनुशासन सिखाना, सम्मान देना सिखाना, यही सच्चे संस्कार हैं। क्योंकि जो बचपन में माता पिता की कदर नहीं करता, वह बड़ा होकर अपने ही जीवन को बर्बाद कर लेता है। यह हर उस माँ बाप की कहानी है जो यह सोचते हैं कि हमारा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, बच्चा जब गलत करता है और माँ बाप उसका साथ देते हैं, तो वही बच्चा धीरे धीरे भगवान से नहीं डरता, समाज से नहीं डरता
वो किसी से नहीं डरता। परिवार की शुरुआत एक कस्बे में देवीलाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत सीधा साधा, मेहनती और धार्मिक इंसान था। उसकी पत्नी कमला घर गृहस्थी में लगी रहने वाली थी, संस्कारों को मानने वाली स्त्री थी। ईश्वर ने उन्हें कई सालों बाद एक बेटा दिया जिसका नाम था रघु। रघु के जन्म के बाद पूरे घर में खुशी छा गई। देवीलाल ने कसम खा ली, मेरे बेटे को मैं कभी दुखी नहीं होने दूंगा। यहीं से अनजाने में पहली गलती शुरू हो गई। मारपीट करना, गलती न मानना और माता पिता को गलत समर्थन। रघु बचपन से ही गुस्सैल था। अगर खिलौना ना मिले तो चीजें फेंकने लगता। अगर कोई बच्चा उसकी बात ना माने तो उसे धक्का दे देता। मोहल्ले के लोग आकर शिकायत करते, आपका बेटा बहुत मारता है। देवीलाल हंसते कहता, अरे लड़का है, थोड़ा गुस्सा तो होगा ही। कमला कहती, दुनिया बहुत खराब है, मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता। धीरे धीरे रघु ने यह समझ लिया, गलती मेरी कभी नहीं होती। अगर मारूंगा भी तो माँ बाप बचा लेंगे। स्कूल में उसने एक बच्चे को सिर फोड़ दिया। प्रधानाचार्य ने बुलाया। रघु ने कहा, उसने पहले मुझे देखा था। माँ बाप ने भी उसी झूठ का समर्थन किया। दोस्तों, यही वो पल होता है जहाँ से बच्चे का दिल पत्थर बनने लगता है। जब बच्चा अपनी गलती मानना नहीं सीखता तो वह इंसान नहीं, अहंकार बन जाता है। और दूसरा कारण होता है झूठ बोलना, और झूठ को न रोकना अब रघु की आदत हो गई थी। पहले छोटा झूठ, फिर मैंने नहीं तोड़ा, फिर बड़ा झूठ, मैं स्कूल गया था। धीरे धीरे झूठ उसकी ढाल बन गया। माँ समझती थी कि बेटा झूठ बोल रहा है, लेकिन कहती, कौन सा बड़ा अपराध कर दिया। दोस्तों, झूठ जब आदत बन जाता है तो इंसान अपनी ही आत्मा को मार देता है। रघु अब किसी को भी आंखों में आंख डालकर झूठ बोल सकता था। उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि डर सिखाया ही नहीं गया। तीसरा कारण, जो सबसे खतरनाक कारण होता है, संवेदना का खत्म हो जाना। सबसे आखिरी और सबसे भयानक कारण था संवेदना को मर जाना। रघु को अब किसी के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पड़ोस में किसी की मौत हो जाए तो वह हंसता रहता। माँ बीमार पड़े तो वह मोबाइल में व्यस्त रहता। एक दिन देवीलाल गिर पड़े, शरीर कांप रहा था। कमला ने कहा, बेटा पानी दे दे। रघु बोला, खुद ले लो, मैं बिजी हूँ। उस पल कमला को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल समझ में आई। समय का न्याय, समय किसी को नहीं छोड़ता। देवीलाल चल बसे, घर की कमाई खत्म हो गई। रघु के दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। अब वही रघु अकेला रह गया, जिसे किसी के दुख से फर्क नहीं पड़ता था। आज उसके दुख से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। अगर बच्चा मारपीट करे और आप उसका साथ दें, झूठ बोले और आप चुप रहें, संवेदना न हो और आप न सिखाए, तो वही बच्चा एक दिन आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। प्यार दीजिए, लेकिन गलत का साथ मत दीजिए। संस्कार दीजिए, वरना समय बहुत कठोर गुरु बन जाता है। औलाद वही है जो माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बने, न कि उनकी आंखों का आंसू। जब बच्चा हिंसा करता है और अपनी गलती नहीं मानता और माता पिता उस गलत काम पर भी उसका साथ देते हैं, तो उसी दिन संस्कार टूटने लगते हैं। जो बच्चा किसी को मारकर भी पछतावा नहीं करता, वह धीरे धीरे अपने ही मनुष्य होने को खो देता है। दूसरी बड़ी भूल होती है झूठ को न रोकना। झूठ बोलने वाला बच्चा सच से नहीं, अपने स्वार्थ से चलता है, और जो इंसान सच से दूर हो जाता है वह धर्म से भी दूर चला जाता है। तीसरा और सबसे भयानक कारण है संवेदना का समाप्त हो जाना। जिस औलाद में माँ की थकान न दिखे, पिता का दर्द न समझ आए, बुजुर्गों के आंसू न दिखे, वह औलाद सिर्फ शरीर से इंसान होती है, मन से नहीं। दोस्तों, सनातन यही सिखाता है कि प्यार करो, लेकिन अधर्म का साथ मत दो। गलती पर दंड दो, ताकि जीवन दंड न दे। संस्कार दो, क्योंकि बिना संस्कार के सुविधा अभिशाप बन जाती है। अगर आज माता पिता समय रहते नहीं जागे,
तो कल वही औलाद घर का दीपक नहीं, घर की आग बन जाती है। आज जो गलती आप औलाद के लिए छुपाते हैं, कल वही गलती आपके जीवन को सबके सामने उजागर कर देती है। अगर आपको यह कथा सच और सीख से भरी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार तक पहुंचाएं, क्योंकि कथा सुनना आसान है लेकिन कथा से सीख लेना सबसे कठिन तपस्या है। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी